हमारे पण की पुनः घोषणा कर दी जाए, ताकि कोई भी क्षत्रिय महिपाल ये ना कह सके कि महाराज हमने आपका पण नहीं सुना। अस्त्र हमारे पण की पुनः घोषणा कर दी जाए, जो आज्ञा घोषणा कर दी जाए। देश देशांतर से आई हुए सभी राजा और महाराजा महाराज जनक जी की घोषणा को आप एक बार पुनः सुन लें, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक की घोषणा को नहीं सुन पाया। सो पुरारी को दंड कठोरा, राजसभा आज है तोरा। जो ये शिव जी के विशाल धनुष को आज दो खंडों में विभाजित कर देगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जामाता कहलाएगा। यदि कोई राजा महाराजा रह गया हो तो आए और इस धनुष को दो खंडों में विभाजित करे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। आप भी कोई राजा है क्या? परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। आप भी हाँ कोई राजा है क्या? क्या? आप भी हाँ यमदत्त की कहे क्यों? भी देख, मैं राजा, अच्छा, मोर बाप राजा, और मोर लौंडा राजा, और मोर अम्मा राजा। अम्मा राजा कहाँ से हुई? वो तो महारानी हुई। ऐसे मोर मर्जी चाचा का कह दो राजा। अच्छा, ये पहले बता, क्या किसको किसको तोड़ना है? किसको किसको नहीं तोड़ना? हमने इस धनुष को तोड़ना है। मनुष्य को नहीं तोड़ सकते हम। छिरियां बोकरियां बहुत तोड़ी। लग भी रहे हो आप, बिगना हो क्या? बेगना दिखा दो, मैं राजा। अच्छा, आप राजा हो। हाँ बताओ का करना है, कौन है? इस धनुष को तोड़ना। ये मनुष्य को? मनुष्य नहीं, हाँ। ये पिनाक है। इतनी बड़ी नाक है कि घेरा है? अरे नाक नहीं, आए। ये शिव जी का धनुष है। इस ये अजगो है। ओ अजगो, अजगो तय अजगो। अच्छा, इसको तोड़ दोगे? अरे मैं इसको बता दूंगा। इसको का करना है बताओ? इसकी प्रत्यंचा चढ़ानी है। और तमंचा लेना? तमंचा नहीं, हाँ। जो इसकी ये डोरी है ना, ये बात इसको चढ़ानी है। अच्छा, और इसको दो खंडों में अरे मैं विभाजित इसको उठा सकता हूँ, उठा सकते हो, चढ़ा सकता हूँ, चढ़ा भी सकते हो। तोड़ सकता हूँ। वाह, ऐसे जैसे अभी दू जने बकवास करते हैं, हम तो बकवास कर सकते हैं। नहीं बकवास नहीं करनी है। तो उठा सकता हूँ, चढ़ा सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, लेकिन छू नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, जब आप इसको छुओगे नहीं तो ये टूटेगा कैसे? एक कुल्हाड़ी ला, मैं बीच से फाड़ डालूं। इसको काटना नहीं है। अच्छा, इसको मैं तोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा? आपको जानकी, कि खेर जान? अरे उनका नाम है जानकी, दूसरा नाम है सीता। ओ तो एक काम करो, क्या? उसको जाकर के पानी में अच्छी तरह से उबाल के, छील के, नमक मिर्चा लगा के लाओ, मैं उसको पहले टेस्ट करूंगा। अरे वो खाने वाली वस्तु नहीं है। आए। सीता लड़की का नाम है। सीता का हुआ, इसमें कहाँ पपीता का? वो पपीता नहीं है। अच्छा तो ठीक है। सीता कहाँ है? देखिए, सीता का देख के मिर्गी में लगी। क्यों? अब तो इसको तोड़ दूंगा। जय हो, जय हो मोर जबरंग बली। अरे वो बजरंग बली है। हाँ वही है, बजरंग बली। जय हो मोरे हनीमून बप्पा। अरे नहीं, हनुमान बप्पा। हनुमान बप्पा है? मैं जानो हनीमून बप्पा है। आओ, इतनी ताकत दे दे कि मैं इस धनुष को तोड़ मोड़ डालूं। अरे हनुमान, अरे हनुमान खबर लियो राणुवन की। हनुमान
तोड़ता हूँ। तोड़ो। इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? आई एम जॉन इन द पहलवान। सबकी ताकत ले ले, सबके ताकत से बुढ़वाओ, अम्मा की ताकत ले, बप्पा की ले। सबके ताकत है। बुढ़वा, बप्पा, अम्मा, मौसी, ओ मौसिया। क्यों? तुम्हारी कुल देवी कौन है? हैं? कुल देवी कौन है? कुल देवी कौन? जाने कितनी देवी है? अरे कुल देवी, कुल देवी श्री देवी। वाह, तुम तब तो मजाक टूट जाएगा। तुम मजाक में ले रहे हो हमारी बात को। समझा? ए ब्याज जी, मैं इसको तोड़ तो दूंगा, ऐसा ना हो कि मैं इसको पकड़े रह जाऊं सवेरे तक, कैसे लपर लपर होता है। अरे वो कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये तो वही लपर लपर, इसको बंद कर दे, नहीं मैं न पसर जाऊं ये धनुष को तोड़ने के पहले। हाँ चलो अभी तोड़ता हूँ, सब लोग तैयार हो जाओ। ओ देवेंद्र भैया, ओ किराना वाले, ओ राजेंद्र भैया। भैया देवेंद्र की बोलेरो तैयार है कि कब तुम धनुष तोड़ो, कब बारात लेके चलें। देवेंद्र तैयार हो? दोनों हाथ उठावत है। अर्टका भी तैयार है। चलो तो फिर तोड़ो। तोड़ो तो पहले। अभी तोड़ता हूँ, रुक जाए, देख हाथ लगाया अभी तुरंत ना बगदादी है तो बताना। ले अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी जीजी, अरे मोर भाभी, अरे मोर बुआ, अरे मोर देवरानी जेठानी, भूपा बुआ, अरे गोहर। क्या हुआ? ये धनुषा की कबराई का पहाड़। अरे और ताकत लगाओ। ये एक अंगुली में पूर्ण पड़ेगा, पूरा हाथ लगाना पड़ेगा। लगाओ। अब तो टोरी डालूंगा जब पूरा हाथ लगाऊंगा। ले शाबाश जवान, तोरी छाती में कुकुर मुंह तैयार। शाबाश उठा और जोर से। और थोड़ी ताकत लगा। शाबाश जवान। टूट गया टूट गया टूट गया। क्या? मोर हाथ। जय हो। हाथ टूट गया, अब बाएं हाथ से लगाना पड़ेगा। हैं? अब यहाँ से चले कट गया। मैं तो आ रहा था, आप फोकर फोकर क्या कर दिया है? चिंता न कर, तू सबसे ज्यादा काला जाम और लड्डुआ खवाऊंगा। अरे तोड़िए जल्दी। वो बिटिया देखा थी कि लड्डुआ कबे मिली, बिल्कुल दांत निकाले है। अब देखना। हाँ ले शाबाश जवान, अब तो टूट गई। हाँ तो उठो, थोड़ी और ताकत लगाओ। और जोर से। और थोड़ी ताकत लगाओ। और थोड़ी ताकत। और तेरा सत्यानाश हो, ये क्या कर दिया? अरे गुहार, सब सब्जी पूरी बाहर हुई गए। ओ देवेंद्र, एक बाल्टी पानी लेता। अरे ये धनुष नहीं हमारे बस का, हम जात हन मस्का मस्का। चलो जाओ। चलो। देखिए राजाओं ने तो पूरा प्रयास किया धनुष को उठाने और तोड़ने का। गई न शंभू सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, कितने राजा आए? भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही न टारा। भूप सहस 10 यानी 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने और तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और जो राजाओं की स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए, और हार मान करके पुनः अपने अपने आसनों पर बैठ गए। ऐसा राजा जनक ने देखा। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निजो जाई समाजा।
अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया, चूंकि ये राजा लोग केवल आज ही नहीं पधारे हैं, कई महीनों से यहाँ पर राजाओं का आवागमन चल रहा है। और राजा जनक ने देखा कि ये वही राजा लोग हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और ये कह रहे थे कि सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर बाहरी दुर्भाग्य वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। ऐसा राजा जनक जी ने देखा तो इन राजाओं को क्रोधमयी वचनों का प्रयोग करने लगे। चूंकि जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और इसीलिए जनक जी ने क्रोध में आकर के कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग राजाओं के लिए किया। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। आप लोग अगर श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे निजे और ये निज जाए ये समाजा, कब, जब ये सीरीहत भाई क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। आज संसार में ऐसा कौन पिता होगा, मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। पर आज ये क्या हो गया, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन आज क्या हो गया, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। देख लो मिथिला वासियों, देख लो आज अपने इस राजा को,
आज तो मेरा सब कुछ चला गया। चला गया आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, मेरा सब कुछ चला गया। आज कि चला गया सब पे बाओ मेरा और रह गई कुंवारी रात। क्या कह दूंगा रानी सुनैना से आज जब मेरी रानी सुनैना मुझसे पूछेगी महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए, क्या कह दूंगा रानी सुनैना मैंने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। क्या कहकर समझाऊंगा रानी सुनैना को, कैसे समझाऊंगा अपने कुटुंबियों को, परिवारीजनों को। इधर तड़प रहाए ये दे ये हमारा और उधर तड़प रही सीए की महतारी। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी का बहुत ही करुणामयी विलाप। प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र यादव जी। कुंवारी ये राजी दुलारी। बंधुओं, बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित रहे जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं और ऐसी भी माताएं यहाँ उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं, बेटी वाली हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं, बहुत सी माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, ऐसे भी पिता बैठे हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है, आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। अरे पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, बेटी विवाह योग्य हो जाए, वो पिता दर दर की ठोकरें खाता है वर की खोज में, और जब सायंकाल लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु
मेरी बेटी के योग वर कब मिलेगा? पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी है, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी विवाही हो गई है, मेरी बेटी सयानी हो गई है। उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती। मेरे मित्रों, क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये प्रत्येक के घर में होता है। आप सबने देखा होगा मेरे बंधुओं कि जिस समय बेटी की प्रथम डोली, बेटी अपनी ससुराल को जाती है प्रथम, तो सबसे पहले वो बेटी अपनी माँ के पास जाती है जिस माँ ने उसे जन्म दिया है। वो अपनी जन्मदात्री माँ के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय माँ के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट जाती है और वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। माँ उसे सांत्वना देती है, सिर पर हाथ फिराती है, माथे का चुम्बन लेती है और कहती है, बेटी मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया, आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। और ये कह करके वो माँ दौड़ करके बेटी को सीने से लगा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे मित्रों, जिस समय बेटी को डोली में बिठा करके वो अभागा पिता बेटी को विदा करता है, जानते हैं आप, तभी पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। बेटी, और आप हैं बहन लीला जो पनियारा से हैं, आपकी ओर से 51 मुद्रा। जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठाता है मेरे बंधुओं, आप सबने देखा होगा कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, तो बेटी को विदा करने के पश्चात उसके हृदय में क्या होता है? कभी पूछा है आपने क्या होता है? अरे पूछना उस बेटी वाले से।
या जब तुम स्वयं बेटी वाले होगे और अपनी बेटी को विदा करोगे तो स्वयं एहसास होगा आपको मेरे बंधुओं कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब वो होता है बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है और जिस समय लौट कर आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है कि कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और ध्यान दे सुन रहे हैं। जिस समय वो पिता चारों ओर को देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा और जब देखता है कोई नहीं देख रहा मेरे बंधुओं उस पिता के हृदय से पूछो जिसने अपने हृदय का टुकड़ा किसी दूसरे को सौंपा हो उस पिता के हृदय से पूछो करता क्या है वो कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट कर रोता है एक कोने में जा करके और वो तो फूट कर रोता है। मैं बार बार कहा करता हूं आज भी समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे मित्रों सबसे अधिक घर में परिवार में बेटी अगर किसी से प्यार करती है तो आजमा लेना कभी अगर मेरी बात झूठ निकल जाए मेरे बात अगर मिथ्या निकल जाए घर में परिवार में सबसे अधिक अगर बेटी किसी से प्यार करती है तो अपने पिता से प्यार करती है मेरे मित्रों। जिस समय एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है दरवाजे पे खड़ा होकर के आवाज लगाता है बिना किसी का नाम लिए लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो बड़ी जोर से प्यास लगी है आजमा लेना वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी लो पिताजी पानी पी लो। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई बार बार कहा करता हूं मैं समाज में दावे के साथ कह रहा हूं कि बेटा भाई इस जगत में और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से और ये करती साची प्रीत बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत बेटी ससुराल में अपने सारे गमों को भूल जाएगी सारे कष्टों को भूल जाएगी। याद रख लेना मेरे मित्रों जिस समय बेटी ससुराल से अपने मायके आती है आप लोगों ने देखा होगा
और आप हैं श्री पवन। जिस समय बेटी अपने ससुराल से अपने मायके आती है तो सबसे पहले उसकी माँ बेटी से पूछती है, बेटी ससुराल में तुझे कोई कष्ट तो नहीं मिला? कैसे ही तेरे ससुराल, कैसे हैं वहां के लोग? कोई दुख तो नहीं है? कोई कष्ट तो नहीं है? माँ पूछती है अपनी बेटी से, मेरे मित्रों। लेकिन वो बेटी जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी, वो कभी छोटी मोटी बातों को अपने मायके में आकर के नहीं कहती कि मुझे ये कष्ट है। याद रख लेना, वो बेटी कहती है अपनी माँ से, माँ जो कुछ लिखा लीलार पे, मेरी माँ जो कुछ मेरे बाग में था, जहां मेरा पाणिग्रहण संस्कार होना था, विवाह होना था, वो तो हो चुका। इसलिए माँ कि जो कुछ लिखा लीला में, और जैसो मिलो सजो, और भली मिली ससुराल माँ, और भले वहां के लोग। सारे कष्टों को सह करके बेटी कभी भी अपने ससुराल की बुराई नहीं करती है। लेकिन याद रख लेना, अगर बेटी के ससुराल में, बेटी के ससुराल जनों ने अगर बेटी के बाप, माता और पिता को अब शब्द कहे, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो याद रख लेना मेरे मित्रों, भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकते। ये भारतीय संस्कृति में पली हुई हमारी बेटियां। एक निवेदन करना चाहता हूँ समाज से, याद रख लेना, आप सभी से मेरा एक निवेदन है। और बहन सुस्मिला जो आप धमना से हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। और बहन रीना जो ककरवई से हैं, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में साधुवाद। आज सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जीवन में मिल जाएंगे, जीवन में मिल जाएंगे, ये धर्म अकर्म हजार परा, और पर ये कन्या दान जगे, मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगे, मिले न बारम बार। और आप हैं भैया केशोदास जी मणपुरा। क्या यहाँ तो ज्ञान की नगरी है। आज देख रहा हूँ सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। देखो ना, यह मौन सभी क्यों पंडित कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बात कर दिया कहने के लिए, और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको कह देना पड़ा।
क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को और ये माँ खाए भट क्यों ये पीरे पीने और ये मैं बात आज समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। एक कार्य शेष रह गया है आप लोगों के लिए और चाहता हूं वही कार्य आप लोग करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो और करना क्या है कि अब निज निज गृह जाऊं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि ये बैदे ही पीवाहु। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। ये सभा करा दा क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग का